हेलो एवरीवन। टुडे इज़ 27 नवंबर और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पियाजेट कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब आपको पता ही है कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो, ठीक है, कि एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजेट ने कुछ अपनी क्या कहते हैं स्टेजेस दी है बच्चों की अकॉर्डिंग, मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद जब तक 18 ईयर्स तक की उन्होंने स्टेजेस दी है कि बच्चा कैसे कैसे डेवलप होता है। और ये कहते हैं कि सिर्फ एक पियाजेट है जो कि बोलते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, एक पियाजेट ही है जो ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। और सब बोलते हैं कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस होता है। ये कहते हैं नहीं, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू स्टेज होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ठीक है। तो जो पियाजेट है ना वो एक ना स्विस क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट है, मतलब स्विस साइकोलॉजिस्ट ऐसे बोला जाता है इनको, ठीक है। अब आते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या, कि हम मतलब जो ज्ञान का सृजन है वो कैसे कैसे होता है कि बच्चा थिंकिंग करता है, रीजनिंग करता है, लैंग्वेज उसकी अच्छी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। ये आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। मैंने पहले भी बताया था जब हमने अपने 4 डोमेन्स किए थे उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि बच्चा कैसे सोचता है, कैसे अटेंशन कितनी है दिखाता है पढ़ते टाइम या फिर कुछ भी काम करते हुए, सिर्फ लर्निंग नहीं, कुछ भी काम करते टाइम, ठीक है। उसके परसेप्शंस कैसे हैं, ठीक है, उसकी मेमोरी कैसी है, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, ये सब किसके अंदर आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब पता ही चल गया होगा, जो भी चीज़ें जो हमारे दिमाग से रिलेटेड होती है, ब्रेन से रिलेटेड होती है, ठीक है। किससे रिलेटेड होती है, ब्रेन से, ठीक है। ब्रेन बना देते हैं यहाँ पे, ऐसे होता है ना ब्रेन, ठीक है। और हमारी लैंग्वेज कौन सी साइड होती है, हमारी लैंग्वेज होती है लेफ्ट साइड, ठीक है। और जो क्रिएटिविटी होती है वो राइट साइड होती है ब्रेन के, ठीक है। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो पियाजेट है वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब एक बार याद कर लेना, बहुत जगह तुम्हें पता मतलब दिखाई देगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट वो होते हैं जो कि कहते हैं कि बच्चा जो है एक्टिव होके लर्न करता है, हमेशा एक्टिव रहेगा वो। बच्चा पैसिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव लर्नर होना चाहिए, वो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए कोई भी काम करते हुए। जैसे पहले क्या होता था कि टीचर से बोलता रहता था, बच्चा बैठ के सुनता रहता था, तो वो होती है पैसिव लर्निंग। हमेशा जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि बच्चा कंस्ट्रक्ट करके सीखता है, एक्टिव लर्नर है बच्चा। जितना वो एक्टिव होके सीखेगा करेगा, जितनी एक्टिविटीज़ वो करता रहेगा उतना ही वो सीखता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब पता चल गया होगा। जो पियाजेट है वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है। अब आ जाता है कि पियाजेट ने क्या कहा है कि चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट। जो चाइल्ड है ना वो लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है, पियाजेट ने बोला है कि चाइल्ड जो है लिटिल साइंटिस्ट है, वो कुछ ना कुछ करता रहता है और वो कुछ ना कुछ उससे सीखता रहता है, ठीक है। अगर वो चीज़ उसे सही नहीं लगेगी तो वो उस काम को दोबारा करेगा नहीं, और उसको वो चीज़ अच्छी लगेगी तो वो दोबारा करेगा, ठीक है। तो चाइल्ड जो है वो एक लिटिल साइंटिस्ट है। दे कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। वो कुछ कोई भी काम करेगा, जैसे वो कुछ खेलता भी है ना तो उस टाइम भी वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है और उससे वो कुछ सीखता है, ठीक है। फिर क्या है, पियाजेट वॉज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। एक होते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट, पियाजेट जो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। जब तुम वाइगोस्की के बारे में पढ़ेंगे ना हम, तो उसमें आएगा कि वाइगोस्की क्या है, सिर्फ वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। वो कहते हैं कि बच्चा एक्टिव होकर सीखता है वो, लेकिन वो ये बोलता है कि वो ग्रुप में सीखता है। लेकिन पियाजेट जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो ये बोलता है कि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली सीखता है, उसे ग्रुप वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली सीखता है। अब क्या आ जाते हैं, फिर आता है कि जो पता है पियाजेट को ही फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। और जो है फिर क्या आता है कि डेवलपमेंटल
क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इन्होंने जो पियाजेट ने क्या किया है, इन्होंने स्टडी की है कि डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट की, कि जो बच्चा है वो कॉन्सेप्शन से ओल्डर एज तक की उन्होंने क्या की है, स्टडी की है डेवलपमेंट की, ठीक है। फिर आता है किसके बारे में, थिंकिंग के बारे में। जो थिंकिंग के बारे में क्या बोला है पियाजेट ने, कि जो एक बच्चा होता है ना, कोई भी बच्चा, उसका जो सोचने का अमाउंट होता है ना, और एक बिल्कुल मैच्योर मैन है, उसका सोचने का अमाउंट दोनों का सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होता, अमाउंट सेम होता है, ठीक है। लेकिन उनके काइंड अलग अलग होते हैं। जैसे एक मैच्योर मैन है, वो सोचेगा बिजनेस वगैरह के बारे में, जो बच्चा है वो सोचेगा अपने ग्रुप के बारे में, कि भाई इससे कैसे क्या करूं, जैसे कि अगर मैं उसे 2 टॉफी दूंगा तो मैं उसके बदले में क्या लूं। ऐसे ही बिजनेसमैन कुछ और सोचेगा। तो उनका अमाउंट सेम होता है, क्वांटिटी सेम होती है, लेकिन क्वालिटी अलग अलग होती है, दोनों की काइंड अलग होते हैं सोचने के, लेकिन क्वांटिटी और अमाउंट क्या होता है, सेम होता है सोचने का बच्चे का, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि डेवलपमेंट के बारे में, कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट वो होते हैं जो कि जिसमें बच्चा जो होता है एक्टिव होता है। क्या होता है, बच्चा होगा एक्टिव, ठीक है। पैसिव कभी नहीं होना चाहिए बच्चा। जहां पे भी दिख जाए कि पैसिव है बच्चा, वो सबसे खराब है, ठीक है। पैसिव लर्नर नहीं होगा बच्चा, हमेशा एक्टिव लर्नर होगा, ओके। फिर क्या आता है कि पियाजेट जो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो कहते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंटली सीखता है। फिर आता है कि इन्होंने कॉन्सेप्शन से ओल्डर एज तक की स्टडी की है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि थिंकिंग जो है बच्चे की, वो क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन क्वालिटी जो होती है बच्चे की सोचने की, वो अलग अलग होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होता है कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है ना, जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में है, जो भी हमें पता है, छोटे छोटे फैक्ट्स हमारे दिमाग में है, जिसमें स्कीमा है। कि तुम्हें अगर मैं ये बोलती हूँ डॉग, तो डॉग के बारे में तुम, डॉग का नाम सुनते तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि हाँ डॉग है, 4 पैर है, एक पूंछ है, 2 कान है, ऐसा डॉग होता है। मैं कहती हूँ कैट, तो तुम्हारे दिमाग में थोड़े अलग बनेगी कि कैट जो है वो थोड़ी छोटी होती है, ऐसे होते हैं, उसके भी 4 पैर होते हैं। तो ये सब होते हैं स्कीमा, जो भी तुम्हारे दिमाग में जो भी नॉलेज है, ठीक है। पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। स्कीमा जो होता है पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, हमारे दिमाग में हर चीज का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है। वो स्कीमा भी एकदम से नहीं बनते, धीरे 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 हम चेंज आते रहते हैं। जैसे अगर पहले हमें क्या लगता था कि 4 पैर वाली मतलब बड़ी सी देखी तो गाय, अगर हमने भैंस देखी तो हम उसे भी गाय बोलते हैं। तो इन सब के बीच में फिर हमें धीरे धीरे हमने डिफरेंस सीखा। तो डिफरेंस सीखने के बारे में भी कुछ टर्म्स होते हैं जो कि ये हैं, तो फिर वो भी अभी बताती हूँ, बट स्कीमा के बारे में बता रही हूँ। जैसे सब चीज़ों की जो नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, उसके बारे में तुम्हें एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है तुम्हारे दिमाग में, एक नॉलेज का, कि ये होता है, ये होता है, वो होता है स्कीमा, ठीक है। जो भी तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी है नॉलेज, वो होती है स्कीमा, ठीक है। स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड में ऑलरेडी स्टोर है, तो हमारे ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर है, ठीक है, वो होता है स्कीमा। फिर आता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन होता है संतुलन। कोई भी चीज है, जैसे मैंने डॉग और कैट का वो लिया, अगर जैसे मैंने तो हमारे दिमाग में एक संतुलन है। अगर हम डॉग देखते तो एक संतुलन, हाँ डॉग ऐसा होता है, 4 पैर 2 कान। अभी हम जैसे सोचो बहुत छोटे, हमने पहले अभी डॉग के बारे में ही पता चला है। अब हमने देखी कैट, उसके बारे में हमें पता नहीं, तो हम उसे भी देख के कह रहे डॉग, तो वो क्या होगा, वो डिसइक्विलिब्रेशन हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, इक्विलिब्रेशन है, क्योंकि हमें उस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज है कि हाँ ये चीज ये है, ठीक है। फिर इसके अंदर एक आता है ऑर्गेनाइजेशन, जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होती है इंफॉर्मेशन हमारी। जो दूसरी होती है अडेप्टेशन, ठीक है। अडेप्टेशन में भी दो, जो हम नॉलेज अडेप्ट करते हैं बाहर से, कि अगर कुछ चीज़ चेंज होती है तो उसके बाद हम उसे अडेप्ट करते हैं कि हाँ ये होती है। वो अडेप्ट भी 2 तरीके से होती है, एक होती है एसिमिलेशन के थ्रू, एक होती है अकोमोडेशन के थ्रू, ठीक है। इक्विलिब्रेशन के अंदर है ये सब, ठीक है। जब इक्विलिब्रेशन हमें लेके आना होता है, उसके लिए पहले आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के अंदर क्या होती है, जो एक हमारा प्रीवियस स्कीमा होता है ना, ऑलरेडी हमारे दिमाग में एक स्कीमा है, किसके बारे में, डॉग के बारे में। एक डॉग है, ठीक है, डॉग के बारे में एक स्कीमा है हमारा,
डॉग लिख दिया। डॉग के बारे में एक स्कीमा है और कैट के बारे में हम नहीं जानते, ठीक है। तो ऑलरेडी एक स्कीमा हमारे दिमाग में है ना डॉग के बारे में, तो वो होता है एसिमुलेशन। अब उस स्कीमा के अंदर, प्रीवियस स्कीमा के अंदर कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके आना। अब डॉग के बारे में हमें पता है, अब हमें नई इंफॉर्मेशन क्या लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं, सोच लो बफेलो के बारे में या फिर काऊ के बारे में, ठीक है। तो वो हो गई हमारी न्यू इंफॉर्मेशन। प्रीवियस स्कीमा में हमें कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करना, क्या न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करनी इसके अंदर हमें, ठीक है, बिल्कुल न्यू जो होती है, ये नहीं कि पुरानी कोई भी ऐसी मिलती जुलती, नहीं, न्यू इंफॉर्मेशन। और अकोमोडेशन के अंदर होता है जो हमारे प्रीवियस स्कीमा है, जैसे डॉग। अब डॉग के बारे में हमें पता है, तो हमने कैट को भी देख के बोला डॉग, हमने कहा, तो हमारे पेरेंट्स बोलते नहीं नहीं बेटा ये कैट है। तो अब उस जो हमारा स्कीमा है उसके अंदर हम क्या ला रहे हैं, अब चेंज लेके आ रहे हैं कि हाँ भाई डॉग भी ऐसे ही लगता है, कैट भी ऐसे ही लगता है, लेकिन इनके बीच में ये चेंजेस है। जो भी मॉडिफिकेशन होता है या फिर एडजस्टमेंट होती है ना हमारे प्रीवियस स्कीमा के अंदर, हमें मॉडिफिकेशन करनी हो या फिर एडजस्टमेंट करने हो या मैनिपुलेट करना हो कोई भी चीज़, तो उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। एसिमिलेशन के अंदर हम बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, और अकोमोडेशन के अंदर हम प्रीवियस स्कीमा में ही कुछ एडजस्ट करते हैं, ऐड नहीं करते, कुछ एडजस्ट करते हैं उसे कि हाँ भाई जस्ट लिटिल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, और इसके अंदर बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन कुछ नया ही लेके आते हैं, ठीक है। अब देखो ये सॉरी क्या है, जैसे है आया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है कि हमने कोई एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड करी, बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने डॉग के बारे में ऐड किया कि भाई ये होता है डॉग, हमने फर्स्ट टाइम न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड किया, ठीक है। हमने कोई भी स्कीमा में, कोई भी एक स्कीमा तो हमेशा ही होता है बच्चे के दिमाग में कोई ना कोई, जैसे बैबलिंग ये सब जो होता है ये बच्चों के दिमाग में बचपन से ही होता है स्कीमा, कि ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ हूँ करते हैं, बैबलिंग करते हैं, या ये सब ऑलरेडी स्कीमा तो होता ही होता है। तो हमने कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड करी, न्यू इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर इस न्यू इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे दिमाग में एक इक्विलिब्रेशन है कि डॉग 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 ऐसा होता है, डॉग ऐसा होता है। फिर एक नई सिचुएशन आई, नई सिचुएशन समझ लो आ गई कैट। तो कैट को देख के अब हमारे अंदर क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रेशन हो गया। क्यों, अब कैट तो ऐसी होती है भाई, डॉग भी, डॉग ऐसा होता है, दोनों की है चारों टांगे, अब इनके बीच में डिफरेंस कैसे लेके आए। अब हमने कुछ नई चीजें ऐड कर दी कि भाई कैट तो होती है थोड़ी सी छोटी और डॉग होता है थोड़ा बड़ा, और कैट जो होती है वो इधर उधर जंप कर सकती है, डॉग ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कैट इधर उधर दूर दूर जंप करते हैं, कैट का मुंह होता है थोड़ा छोटा, डॉग का मुंह होता है थोड़ा बड़ा। तो हमने कुछ चीजें एडजस्ट की है, इसमें मॉडिफाई की है, ठीक है। अब समझ में आया कि एसिमिलेशन होता है बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना स्कीमा के अंदर। इक्विलिब्रेशन रहेगा, फिर कोई एक नई सिचुएशन आ गई, हो भाई ये ऐसा होता है, तो अब हम क्या हो गए, डिसइक्विलिब्रेशन हो गया। फिर हो गई अकोमोडेशन, फिर उसके अंदर हमने कुछ ऐड कर दिया। अब चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं आइसक्रीम का। हमने पहले देखी आइसक्रीम, नई नई इंफॉर्मेशन आई है आइसक्रीम की, ठीक है। तो आइसक्रीम यहाँ पे इक्विलिब्रेशन, हाँ भाई आइसक्रीम। अब न्यू आ गई, एक आ गई कुल्फी, ठीक है। अब कुल्फी को देख के बच्चे के दिमाग में हो गया, जब तुम कुल्फी को भी देख के बोल रहे हो आइसक्रीम, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स बोले नहीं बेटा ये कुल्फी होती है, तो अब हो गया डिसइक्विलिब्रेशन। अब तुम उसमें चेंजेस लाओगे कुछ कि अपने स्कीमा के अंदर कि भाई ये तो आइसक्रीम होती है और ये कुल्फी होती है, ठीक है। तो वो होता है एकोमोडेशन, ठीक है। ऐसे ही करके हम चीज़ें अडेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं हम चीज़ों को, ऐसे चेंजेस ला ला के, ठीक है। ये है प्याजेट की ना कुछ अलग इंफॉर्मेशन है जो अभी हमने स्टेजेस नहीं किया, स्टेजेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, प्याजेट की।